हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथवे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक मेमोरी बेस्ड पज़ल, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आरआरबी क्लार्क मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड पज़ल है। एक बेहतरीन पज़ल है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। और अगर आपने अब तक आरआरबी का स्ट्रेटजी नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। और इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि एसबीआई क्लार्क मेंस को नहीं भूलेंगे आप लोग। अगर भूल गया तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए भी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया है और उसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो आज का पज़ल अगर मैं फर्स्ट जो है इसको पूरा शो करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। इसके लिए टाइम हम 6 से 7 मिनट तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर नहीं हुआ तो इस मेरा अप्रोच को देखना आपके लिए मैंडेटरी है, और अगर हो गया तो आपका अप्रोच के साथ मेरा अप्रोच कितना डिफरेंट होता है। अगर आपका अप्रोच अच्छा हुआ तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर मेरा अप्रोच अच्छा है तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कम से कम पॉसिबिलिटी के साथ ये पज़ल को ड्रॉ करूँगा और आपको पूरा एक एक करके इलाबोरेट करके समझाऊँगा कि ये पज़ल के अंदर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए ये जो पज़ल है, इस तरह के पज़ल आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान से ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए, छोड़ के मत जाइए। अगर छोड़ के जाएंगे तो जॉब आप लोगों को छोड़ के चला जाएगा। तो अगर सीरियस एस्पायरेंट है तो छोड़ के मत जाइए, और अगर सीरियस नहीं है तो आप लोगों की मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपने आप को हाइड करता हूँ और ये पज़ल को पूरा शो करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। यहाँ से शुरू होता है पज़ल, पहले इसको ले लीजिए, फिर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। उसके बाद यहाँ ये ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो नंबर 5th ऑप्शन है वो इस पेज पे नहीं आ रहा था, वो तो मैंने वो जो 5th ऑप्शन लिखना भूल गया था, वो ऑप्शन है नन ऑफ दीज, वो आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा पज़ल। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरा अप्रोच क्या है इस पज़ल को सॉल्व करने के। उम्मीद है आप लोगों ने ये जो पज़ल है ये ऑलरेडी बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो मेरा पज़ल का जो सॉल्यूशन है वो तो आप ज़रूर देखेंगे, और अगर बनाया भी है तो मेरा अप्रोच के लिए आप लोगों को ये जो है सेशन ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो पज़ल है ये आरआरबी क्लार्क मेंस 2018 का मेमोरी बेस्ड है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं जो ये पज़ल है ये बनाना शुरू करता हूँ, और टाइम बचाने के लिए मैंने जो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी आएगा तो उसका जो डायग्राम वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर केस 1 और केस 2 करके 2 डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और जो कंडीशंस आएगा इस पज़ल में वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन घबराइए मत, मैं आप लोगों को एक एक करके पूरा जो कंडीशंस है वो समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर से यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है, जो पज़ल का जो वैल्यू है वो पुट करके दिखाऊंगा कि कैसे जल्दी से ये पज़ल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम मैटर करता है। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, 9 बंदे हैं PQRSTUVW एंड X who are born on different dates in 3 different months, that is जनवरी, जून एंड दिसंबर। तो मैंने जनवरी जिसका मैक्सिमम डेज है 31, जून 30 और दिसंबर 31, इसका 3 करके 9 जो है वो 2 केस में बना लिया है डायग्राम में। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है क्या बोला है कि ओनली 3 पर्सन्स बॉर्न इन एनी ऑफ द मंथ, एक मंथ में सिर्फ 3 लोग बॉर्न हो सकता है। ठीक है, तो जो असली पज़ल स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट में बोला है 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन X एंड R,
एक्स और आर के बीच में एक बंदा है। नेक्स्ट, बोथ एक्स एंड आर डज नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। एक्स एंड आर दो जो है ये 31 डेज का जो मंथ है उसमें बैठेगा, यानी कि जनवरी और दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, 5 पर्सन्स बॉर्न बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में 5 लोग बॉर्न हुआ है। नेक्स्ट बोला है पी बॉर्न ऑन द 30th ऑफ द मंथ। पी 30th जो डेट है उसमें बॉर्न हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स बॉर्न बिफोर आर। एक्स जो है ये आर से पहले बॉर्न हुआ है। ठीक है। तो एक्स और आर के बीच में एक बंदा है, लेकिन एक्स आर से पहले पैदा हुआ था। नेक्स्ट जो है वो है कि द वन हु बॉर्न इमीडिएटली बिफोर आर वॉज बॉर्न ऑन 18th। आर के इमीडिएटली बिफोर जो पैदा हुआ था वो 18th को पैदा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि टी बॉर्न ऑन 24th बट नॉट इन द सेम मंथ एक्स एंड पी बॉर्न। टी 24th में बॉर्न हुआ था, लेकिन एक्स और पी, एक्स एंड पी जो मंथ में ये दोनों पैदा हुआ था, टी उस मंथ में नहीं पैदा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस साइन दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि वी बॉर्न ऑन 25th एंड इमीडिएटली आफ्टर टी। तो वी जो है वो 25th में बॉर्न हुआ था और टी के इमीडिएटली आफ्टर। तो टी जो है वो 24th में हुआ था और वी है 25th में हुआ था और इमीडिएटली है, तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि ओनली 1 पर्सन बॉर्न बिटवीन डब्ल्यू एंड यू। डब्ल्यू एंड यू के बीच में एक बंदा पैदा हुआ था। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन्स बॉर्न बिटवीन एस एंड वी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने में ज़्यादातर एस्पायरेंट्स को बहुत दिक्कत आता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि एस और वी के जो इन बिटवीन एस एंड वी अगर हम लेट करता है तो लेट करेंगे कि ए नंबर ऑफ पीपल, अगर स्मॉल ए हम एज्यूम करेंगे तो वी और डब्ल्यू के बीच में भी नंबर ऑफ जो पर्सन है वो स्मॉल ए ही होगा। अगर एस एंड वी के बीच में 2 पर्सन पैदा हुआ तो वी और डब्ल्यू के बीच में भी 2 पर्सन ही पैदा होंगे। ये इस जो सेंटेंस का मतलब ये है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, आर बॉर्न ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर क्या बोला है, आर लास्ट डे ऑफ द मंथ बॉर्न हुआ है। लास्ट डे यानी यहाँ पर हम देखे थे कि आर और एक्स 31 डेज का जो मंथ है उसमें बॉर्न हुआ था। तो आर किस डेट में पैदा हुआ था, 31st को आर पैदा हुआ था। नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पर नेक्स्ट में जो बोला है एस बॉर्न ऑन 27th बट नॉट इन द मंथ इन विच टी बॉर्न। एस 27th को पैदा हुआ था, लेकिन टी जिस महीने में पैदा हुआ उस महीने में नहीं। नेक्स्ट बोला है द वन हु बॉर्न बिफोर डब्ल्यू बॉर्न ऑन 16th। डब्ल्यू के बिफोर जो डब्ल्यू के आगे जो पैदा हुआ वो 16th को पैदा हुआ, तो डब्ल्यू के आगे मैंने 16 यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट बोला है कि वन ऑफ द पर्सन बॉर्न ऑन 29th इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है। तो 29th ऑफ जून को कोई एक बंदा पैदा हुआ था। नेक्स्ट बोला है कि देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 8 days बिटवीन द बर्थ डेट ऑफ क्यू एंड एस। ठीक है। तो एस का ऑलरेडी हमने देखा है, एस पैदा हुआ था 27th को, तो क्यू बाय डिफॉल्ट कौन सा डेट में पैदा हुआ था, 19th को, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 है। 27 से 8 तो हम नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो 35th हो जाएगा, तो हमको 19th लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहला जो हमने ये 15 कंडीशन पहले ही यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। क्यू जहाँ पर बैठेगा उसका जो डेट है वो 19th होगा। इसके बाद हम एक एक करके कंडीशन को पुट करेंगे। ठीक है। पहले यहाँ पर बोला है कि हमको यहाँ इस पजल में एक साथ 2, 3, 4 कंडीशंस को लेना पड़ेगा, तभी जो पजल है वो कम से कम समय में सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा मैं आप लोगों को अब बोलता हूँ।
पहले बोला है एक्स और आर के बीच में एक बंदा है, दूसरा में बोला है एक्स और आर 31 डेज का जो मंथ है उसमें बैठेगा, और फिफ्थ में बोला है एक्स आर के जो पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ सकता है, यहाँ पर एक आ सकता है। ठीक है, एक आ सकता है यहाँ पर और एक आ सकता है यहाँ पर। तो एक में हम यहाँ पर x बैठाएंगे तो r यहाँ पर आ जाएगा, और नेक्स्ट जो केस 2 है वहाँ पर हम x यहाँ पर बैठाएंगे तो r यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और तो ये जो 1, 2 और 5 नंबर में जो कंडीशंस था वो हम बैठा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है 11th नंबर में कि r लास्ट डे यानी कि 31st को बैठा है, तो 31st हम यहाँ पर बैठा सकते हैं, r 31st को पैदा हुआ है, तो ये कंडीशन भी हम लोग ले लिया है। नेक्स्ट क्या बोला है, P और R के बीच में 5 बंदे पैदा हुए थे, तो यहाँ पर हम 5 बंदे को छोड़ के P को बैठाएंगे, 1 2 3 4 5, तो P यहाँ पर, और इसको अगर ले तो 1 2 3 4 5, तो P यहाँ पर बैठेगा। तो ये हो गया। और क्या बोला है कि P 30th को पैदा हुआ था, तो P के बगल में 30 लिख देंगे, इजी है। ठीक है, तो ये भी बैठ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, आर के इमीडिएट बिफोर जो पैदा हुआ था वो 18th को पैदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 18th आ जाएगा और यहाँ पर भी 18th आ जाएगा, हो गया। तो ये कंडीशन भी हमने बैठा लिया। नेक्स्ट क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा, T 24th को पैदा हुआ था, X और P जो मंथ में पैदा हुआ था वहां पर पैदा नहीं हुआ था, तो T किस मंथ में पैदा हुआ, T यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, T यहाँ पर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर X है P है, तो T बाय डिफॉल्ट जून को पैदा हुआ था, लेकिन कौन सा बॉक्स में बैठेगा ये क्लियर नहीं है। इस पॉसिबिलिटी में भी T जून को पैदा हुआ ये क्लियर है, लेकिन कौन सा जो बॉक्स है उसमें पैदा हुआ ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है, T के इमीडिएट बाद पैदा हुआ V, और V पैदा हुआ 25th को, तो T यहाँ पर, V यहाँ पर हो सकता है, T यहाँ पर, V यहाँ पर हो सकता है। और नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो एक T यहाँ, V यहाँ हो सकता है, और T यहाँ, V यहाँ हो सकता है, तो 4 पॉसिबिलिटी आ रहा है। लेकिन अगर हम 14th पॉइंट को देखें तो 29th जून को एक बंदा पैदा हुआ है, तो हम T और V को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि 29th को यहाँ पर एक दूसरा बंदा, तीसरा बंदा पैदा हुआ था, तो T को हमको यहाँ पर बैठाना पड़ेगा 24th को, और V 25th को, तो T 24th को यहाँ पर बैठेगा और V 25th को यहाँ पर बैठेगा। तो ये 3 कंडीशन हमने एक साथ सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि S और V और S के बीच में जितना बंदा पैदा हुआ है, V और W के बीच में भी उतना ही बंदा पैदा हुआ है, और W और U के बीच में एक बंदा पैदा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, V यहाँ पर है, S यहाँ पर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि V और S के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पर W होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, S यहाँ पर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि S बोल दिया गया है कि S 27th को पैदा हुआ था, तो यहाँ पर तो 18th है, तो S यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो S कहाँ हो सकता है, S यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि S अगर यहाँ होगा तो एक बंदा बीच में होगा, तो V और W के बीच में भी एक बंदा होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर W को यहाँ होना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 बंदे आ जाएंगे, तो S यहाँ पर भी नहीं हो सकता है। S का एक ही पॉसिबिलिटी है, वो यहाँ है, और S 27th है, और S अगर 27th में यहाँ होगा तो V और S के बीच में 2 बंदे हैं, तो V और W के बीच में भी 2 बंदे हो गए, तो W यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन W अगर यहाँ पर आएगा तो W और U के बीच में बोला गया है कि एक बंदे बैठे हैं, तो U को तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो T है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है ये कैंसिल हो गया, ये जो केस 1 है ये कैंसिल हो गया। तो हम अब केस 2 में आएंगे। ठीक है, तो V यहाँ पर है, S तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 29th है, S
एक यहाँ पर हो सकता है। एस अगर यहाँ पर होगा तो इन बिटवीन टू पीपल है तो यहाँ पर डब्ल्यू होगा, और डब्ल्यू और यू के बीच में एक बंदा है तो यू यहाँ पर होगा, तो ए एक केस बन सकता है। और एस तो यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि एस 27th है, ठीक है। और एस अगर यहाँ पर होगा तो इसके बीच में 3 बंदे हैं, तो डब्ल्यू को 1 2 3 यहाँ पर होना पड़ेगा क्योंकि, लेकिन यहाँ पर तो आर बैठा हुआ है, तो पहले जो मैंने बताया वो ही होगा। एस यहाँ पर होगा 27th, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू और यू के बीच में एक बंदे तो यू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो 8 बंदे हैं वो बैठ चुके हैं, और क्यू अभी बाकी है तो क्यू यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यू जो है वो 19th को पैदा हुआ, तो क्यू है 19th को पैदा हुआ है, ठीक है। और जो है अब जो है डब्ल्यू के जो आगे जो पैदा हुआ वो 16th को पैदा हुआ है, ठीक है। तो एक्स जो है वो 16th को पैदा हुआ था। तो ये हमारा जो पजल है ये बन के ऑलरेडी रेडी हो गया है, ठीक है। और ये मेरा अप्रोच था इस पजल को बनाने के लिए। मैं एक क्वेश्चन भी लाया हूँ इस पजल के रिगार्डिंग। क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन्स बोर्न आफ्टर आर, आर का बाद में कितना व्यक्ति पैदा हुआ था। तो आर हम देख सकते हैं, आर यहाँ पर जो है आर एकदम लास्ट में है, तो आर के बाद कोई भी नहीं पैदा हुआ था यहाँ पर। और एक ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस करके, वो मैंने प्रिंट करना भूल गया था, तो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। तो आर के बाद कोई भी नहीं पैदा हुआ था, तो आर के बाद आएगा नॉन ऑफ दिस, और अगर ऑप्शन आता है नॉन व नो वन तो वो ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, आर के बाद कोई भी नहीं पैदा हुआ था, ठीक है। ये मेरा अप्रोच था ये पजल को बनाने के लिए। अगर ये अप्रोच आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के पास दूसरा कोई बेहतर अप्रोच है जिससे ये पजल एक ही पॉसिबिलिटी में बन सकता है तो वो कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है इस चैनल का, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल का जो सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ठीक है। और ये जो मेमोरी बेस्ड जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है ये मैं रेगुलर करवाता रहूँगा। मैं और दूसरा जो मैम है, हम दोनों ये जो रीजनिंग का जो पजल का सेशन है मेमोरी बेस्ड, आरआरबी के लिए, एसबीआई क्लार्क के लिए भी, आरआरबी पीओ मेंस के लिए, आरआरबी क्लार्क मेंस के लिए हम लोग रेगुलर करवाते रहेंगे। तो उससे जुड़े रहने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।